हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर सांद्रता निकालने की विधियों में पढ़ेंगे मूल प्रभाज या मूल भिन्नांक। मतलब इसको हम मूल प्रभाज भी बोलते हैं, ठीक है, मूल भिन्नांक या अणु भिन्नांक, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीपीएम। ये पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होता है? तो दोस्तों, इसको मस्त अंदाज में एक खतरनाक जोरदार तरीके के साथ हम इनको कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम मूल भिन्नांक या अणु भिन्नांक, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम और बोलते हैं मूल प्रभाज। क्या बोलते हैं? मूल प्रभाज। तो आपको ये नाम और याद रखना है कि हम इसे मूल प्रभाज बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो ये क्या बोल रहा है? भिन्नांक। क्या बोल रहा है ये? भिन्नांक। भिन्नांक का मतलब क्या होता है? भिन्नांक का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। और भिन्न क्या होती है? एक अनुपात होती है। क्या होती है? अनुपात में होती है, ठीक है। मतलब जो मूल भिन्नांक या मूल अणु भिन्नांक है, यह एक अनुपात है। क्या है ये? अनुपात। अब हमें पता ये करना है कि ये जो अनुपात है वो अनुपात किसका है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि जो बिलियन होता है, ठीक है, क्या होता है? जो बिलियन होता है, बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। या फिर हम ऐसा कहें कि जो बिलियन होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक होता है हमारा विलेय और दूसरा हमारा क्या होता है? विलायक। ये दो घटकों से मिलकर हमारा जो बिलियन बना होता है, ठीक है। अब बिलियन अगर हम बात करें तो बिलियन हमारे कितने घटकों से मिलकर बना है? दो, विलेय और विलायक। ये तो आपको चीज पता ही है, ठीक है। तो अब मूल भिन्नांक क्या है? अनुपात। और बिलियन दो घटकों से मिलकर बना है। अब ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब दो चीजें क्लियर हो गई हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी बिलियन, अब बिलियन कोई सा भी हो, किसी बिलियन में उपस्थित कोई एक घटक, कोई एक घटक में आपका विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। अब विलेय कब लेना है, विलायक कब लेना है, इस चीज को मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। या फिर अभी आप सीख लो, जब विलेय के मूल प्रभाज निकालोगे तो आपको जो घटक एक लेना है वो विलेय लेना है, और जब विलायक के मूल प्रभाज निकालोगे तो वो एक घटक आप क्या लोगे? विलायक। आगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक विलेय या विलायक के मोलों की संख्या व बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के, मतलब टोटल विलेय और विलायक, कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात बनता है, उस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? मूल प्रभाज। क्या बोला? किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या व बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। और जो मोल प्रभाज होता है, इसे मेरे भाई हम एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो इसका हमारा ये मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, एक घटक के मोलों की संख्या। अब एक घटक मतलब विलेय या विलायक, ठीक है। चलो, नीचे क्या है? कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो ये इसका अनुपात बन गया, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ। आप आगे आपको क्लियर कर। तो दोस्तों, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो मोल क्या हो, मोल की जो संख्या होती है, मोल होता है, ये क्या होता है? तो जो मोल की संख्या या जो मोल होता है, एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है, ठीक है। और मोल को हम व्यक्त किससे करते हैं? तो मोल को हम व्यक्त करते हैं एन से। किससे व्यक्त करते हैं? एन से, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो विलेय होता है, इस विलेय को हम किससे व्यक्त करते हैं? बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जो विलायक होता है, इस विलायक को हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। विलेय को बी से, ठीक है, विलायक को हम ए से व्यक्त करते हैं, और जो हमारा मोल होता है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं? एन से, ठीक है। इतना तो पता है। अगर आपसे बोलूं मैं कि विलायक के मोलों की संख्या आप बताओ, तो आप कह दोगे सर एन ए, क्योंकि मोलों की संख्या को एन से और विलायक को किससे? ए से। तो ये आपके विलायक के मोलों की संख्या हो गई। अब मैं आपसे बोलूं कि विलेय के मोलों की संख्या बताओ, ठीक है। तो विलेय हमारा क्या है? बी है ना, और मोलों की संख्या हमारी क्या है? एन। तो ये एन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब देखो, ये एक्स क्या है? आपका मूल प्रभाज है। एक्स क्या है? आपका मूल प्रभाज। अब यदि मैं बोलूं आपसे विलायक के मूल प्रभाज बताओ, तो आप बोल दोगे एक्स से, क्योंकि मूल प्रभाज एक्स और ये विलायक का है, मतलब ए।
अब मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ विलय के मूल प्रभाज कितने होते हैं, तो आप बोल दोगे सर x भी होता है, क्योंकि विलय भी x क्या मूल प्रभाज। ठीक है, और एक बात आपको नोट लगा के अपनी कॉपी में लिख लेना है कि जो विलय होता है और जो विलायक होता है, विलय और विलायक के जो मूल प्रभाज होते हैं इनका जो योग होता है मेरे भाई वो हमेशा कितना होता है, 1। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखना है, विलय और विलायक के मूल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 होता है। ठीक है, अर्थात करके आपको ये लाइन लिख लेनी है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हल्का सा हम क्या करेंगे, जो मूल प्रभाज है इसके लिए व्यंजक निर्धारित करेंगे। ठीक है, चलो हल्का सा एक व्यंजक। ठीक है, तो इसके लिए हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, आपको ये थ्योरी में लिख लेना है। हम मान लेते हैं कि माना जो विलायक है, माना जो विलयन है, विलयन में 2 घटक ए और बी उपस्थित हैं। हमने ये मान के रखा है कि जो आपका विलयन है उसमें विलयन में 2 घटक ए और बी उपस्थित है। ठीक है, अब विलयन में 2 घटक ए और बी उपस्थित हैं, तब जो आपका विलायक है, विलायक की मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na। ठीक है, और जो विलय है, विलय की मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, Nb हो जाएगी। क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब विलायक के मूल प्रभाज कितने हो जाएंगे, x a, और जो विलय है, विलय के मूल प्रभाज क्या हो जाएंगे, xb। तो आपको इतना सा लिखना है एक लाइन में, माना विलयन में 2 घटक a व b उपस्थित हैं, तब विलायक के मूलों की संख्या Na, विलय के मूलों की संख्या Nb, विलायक के मूल प्रभाज x a और विलय के मूल प्रभाज xb। इतना आपको लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद तब हम क्या करेंगे, विलायक के मूल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, तब विलायक के मूल प्रभाज, जब विलायक के मूल प्रभाज निकालेंगे तो वो जो एक घटक हम लेते थे ना, अभी सूत्र में देखा था, वो एक घटक यहाँ पर क्या आएगा, विलायक। ठीक है, तो विलायक के मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या और विलय के मूलों की संख्या। समझे? ठीक है, तो विलायक के मूलों की संख्या क्या है, तो विलायक के मूलों की संख्या क्या है, Na। ठीक है, तो आप रख दोगे Na। ठीक है, बटे विलायक के मूलों की संख्या मतलब Na। ठीक है, प्लस विलय के मूलों की संख्या मतलब Nb। ठीक है, अभी हम किसके मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, विलायक के, तो विलायक के मूल प्रभाज क्या है, x। ठीक है, तो ये x से बराबर Na बटे Na प्लस Nb, आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आप हल्का सा, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही करो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम देखेंगे विलय के मूल प्रभाज। ठीक है, किसके मूल प्रभाज, विलय के मूल प्रभाज। जब विलय के मूल प्रभाज देखेंगे तो देखो विलय के मूल प्रभाज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमारा फॉर्मूला तो यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक घटक है वो हमारा क्या आ रहा है, विलय आ रहा है। क्या आ रहा है, विलय। विलय के मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या और विलय के मूलों की संख्या। ठीक है, अब विलय के मूल प्रभाज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, xb बराबर विलय के मूलों की संख्या तो क्या होती है, Nb। ठीक है, बटे विलायक के मूलों की संख्या, तो विलायक के मूलों की संख्या है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, Na प्लस, अब ये विलय के मूलों की संख्या है तो विलय क्या है हमारा, b, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, Nb। तो हमारा जो विलय के मूल प्रभाज हैं उसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया A। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस है ना, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मूल प्रभाज है ना पूरा फिनिश हो गया। और आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, विलायक के मूल प्रभाज, विलय के मूल प्रभाज, इनको फॉर्मूले को जरूरी याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आते रहती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलो इस 1 मिनट है ना, तो हमारा ये मूल प्रभाज जो है ना, मूल प्रभाज ही बोलते हैं इसको, मूल भिन्नांक ही बोलते हैं। तो ये हमारा ये फिनिश हुआ। अब हम पहुंच जाते हैं पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm पर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म है आपका ppm, ये हो गया। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रति अंश 10 लाख, प्रति अंश 10 लाख ये है। ठीक है, तो अब इस सांद्रता निकालने के लिए इस विधि का उपयोग क्यों करते हैं, तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले मेरे भाई, जब किसी विलयन में हमें बहुत सूक्ष्म अशुद्धि को पकड़ना है, अगर किसी विलयन में सूक्ष्म अशुद्धि है और सूक्ष्म अशुद्धि को हमें निकालना है,
तो सूक्ष्म अशुद्धि को निकालने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अब कैसे इसमें क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, जो बिलियन है, इस बिलियन के 10 लाख भाग में से जो बिलियन होता है, जैसे मान के चलो 1 लीटर का बिलियन है, अब इस 1 लीटर का जो बिलियन है उसके 10 लाख भाग, मतलब क्या है, इसका 10 लाखवां भाग जो होना बहुत छोटा सा भाग होगा ना। जैसे मान के चलो जो 1 लीटर बिलियन है उसका आधा भाग, मतलब आधे भाग में से 1/4 भाग, मतलब आधे में से आधे भाग में से, और ये क्या है 10 लाख भाग, मतलब बहुत छोटा हो गया ना, बहुत छोटा। और उसमें से अशुद्धि को निकालना बड़ी बात होती है ना मेरे भाई, बड़ी बात होती है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म अशुद्धियों को भी दूर कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सी अशुद्धियां हैं, समझे ना। ठीक है, चलो, तो बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की जो विलेय है उसकी मात्रा भी हो सकती है, मतलब ग्राम में भी हो सकती है, या आयतन मतलब ml में भी हो सकती है। मतलब इसमें जो अशुद्धि है हम ग्राम में भी ज्ञात कर सकते हैं, और ml वाली है अगर लिक्विड तो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा या आयतन जो होता है उसे हम बोलते हैं ppm। ठीक है, अब देखो मात्रा भी है आयतन भी है, तो जो ppm इसके 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, ppm बराबर विलेय की मात्रा, और यहाँ गुणा लगा है, ये गुणा 10⁻⁶। ठीक है, तो या करके जो है ना, आप जो या फिर ऐसा बोलो, 1 सेकंड, हाँ, तो ये लिखा है 10 के पीछे 6 जीरो, तो इसको आप 10⁻⁶ भी लिख सकते हो, ये ना लिख के। ठीक है, चलो, बटे बिलियन की मात्रा, तो ये आपका इसका पहला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बिलियन की मात्रा इंटू 10⁻⁶ बटे बिलियन की मात्रा। ठीक है, अब देखो मात्रा वाला बन गया, अब एक आयतन वाला भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो आयतन वाला अगर बनाएंगे तो देखो ये आपका आयतन वाला बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ppm बराबर विलेय का आयतन गुणित 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, बटे बिलियन का आयतन, तो ये हमारा ppm हुआ और ppm का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कितने फॉर्मूले बन गए मेरे भाई, 2 फॉर्मूले ppm के लिए बन गए। तो ppm ध्यान रखना, एक सूक्ष्म अगर अशुद्धि है, अशुद्धि की मात्रा बहुत कम है, तो हम ppm का यूज़ करते हैं। तो ये मूल प्रभाग और भिन्नांक जो है ना हमारे कंप्लीट हुए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे भाई एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ठीक है, चलो रहने दो, अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये कंप्लीट हुआ, मुझे लगा है कि आपको ठीक लगा होगा, मज़ा आया होगा वीडियो में, तो दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए सभी में, है ना, क्योंकि हमारा ये नया चैनल हो, नए चैनल में आपको सपोर्ट है ना, हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बनता है हमें। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।